हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमलकी पांडे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, कल जो है एम्स की तरफ से फर्स्ट राउंड की ऑनलाइन सीट एलोकेशन हो गई है नॉर्सेट 2022 वाले कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस थी जिस पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हमारे पास जो टाइम है वो बहुत कम है। हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि 17 तारीख तक हमें जो है डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का टाइम दिया है एम्स ने, कि आप 17 तारीख तक अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है फिर इंस्टीट्यूट्स आपको बुलाएंगे रिपोर्ट करने के लिए, फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए, चाहे वो ऑनलाइन प्रोसेस से कर सकते हैं चाहे वो ऑफलाइन प्रोसेस से कर सकते हैं। तो किन इंपॉर्टेंट चीज़ का आपको ध्यान रखना है वो मैं बता देता हूँ, जो कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे एम्स ने प्रोवाइड कराई है। इसके अंदर से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो के अंदर, जिसका आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कोई भी ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 चूज़ करने से पहले और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने से पहले। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो आप, सबसे पहले जो हमारे पास आ रहा है ये मैं पढ़ चुका हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा मैं उसके ऊपर थोड़ा फोर्स करूंगा, और जो होगा इसके अंदर तो साफ साफ पहले पॉइंट में कहा गया है कि जो भी ये रिजल्ट निकाला गया है वो एम्स ने निकाला है। इसका सारे राइट्स जो है एम्स के पास होते हैं। ठीक है, आपको जो भी सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो एम्स की वेबसाइट पे मिलेगी। आपको मतलब सीट एलोकेशन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको वेबसाइट पे जाके चेक करना है। आपको किसी भी इधर उधर के थ्रू नहीं जाना है, किसी मेल या किसी की बातों में नहीं आना है। ठीक है, जो रिजल्ट हमारा अनाउंस हुआ है वो किस बेसिस पे हुआ है, तो रैंक वाइज बेसिस पे हुआ है। जो हमारी रैंक वाइज मेरिट निकली थी उस बेसिस पे प्लस, पहले तो रैंक वाइज बेसिस पे प्लस आपने जो प्रीफरेंस चूज करा था। अगर आपने प्रीफरेंस चूज नहीं किया है तो आपको सीट अलॉट नहीं हुआ है, चाहे आपकी रैंक भी अच्छी हो। और अगर आपने प्रीफरेंसेस चूज करे हैं तो आपकी जिसके अकॉर्डिंग, उस प्रीफरेंस के अकॉर्डिंग, मेरिट के अकॉर्डिंग अगर आपकी रैंक लाई कर रही है तो आपको सीट अलोकेट करी गई होगी। ठीक है, द एलिजिबिलिटी ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट इज सब्जेक्ट टू द एग्जामिनेशन एंड डिसीजन ऑफ द अप्रोप्रिएट मेडिकल बोर्ड। ठीक है, तो ये सारा का सारा जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का उनका प्रॉपर मेडिकल बोर्ड से सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद ही उनको अलो किया जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ पे कंफर्म कर दूं कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट्स का डाउट आ रहा था, कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स पूछ रहे थे कैंडिडेट, तो मैं आज शाम को 5 से 6 के बीच में, मतलब या तो 5 बजे या 6 बजे के आसपास एक लाइव सेशन करूंगा जिसके अंदर मैं सारे जो कमेंट्स हैं ना उनके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। जो भी कमेंट्स के अंदर सवाल पूछे गए हैं तो आप उस टाइम लाइव सेशन ज्वाइन करके अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो आप उस टाइम जो है मेरे से क्लियर कर सकते हैं, जो भी है। ठीक है, चाहे आपके सर्टिफिकेट से रिलेटेड, क्योंकि ऐसे 1 बाय 1 जो है रिप्लाई करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, टाइम का इशू पड़ रहा है। तो उस टाइम लाइव सेशन के दौरान में जो भी आपके डाउट है कि जो आपका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है या जो सर्टिफिकेट हमें अपलोड करना है वो अवेलेबल नहीं है, तो क्या कर सकते हैं, वो सारी चीज़ों के जो डाउट्स है ना वो मैं आपके क्लियर कर दूंगा उस लाइव सेशन के टाइम में। तो आप उस टाइम मेरे से सारा जो है डाउट्स पूछ सकते हैं, जो भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के अपलोड करने के लिए जो भी प्रॉब्लम्स फेस हो रही है ना, उसके मैं सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आज शाम को ही लाइव सेशन करके आपके सारे के सारे डाउट क्लियर कर दूं, जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस हो रहे हैं, ताकि आप सही से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर ले कल और परसों तक में, और उसके बाद जो फिजिकल वेरिफिकेशन होंगे इंस्टीट्यूट को आप उसको कर सके। तो ठीक है, तो कोशिश करेगा उसका नोटिफिकेशन मैं जैसे यूट्यूब पर बहुत जल्दी डाल दूंगा। अभी ये वीडियो अपलोड होने के कुछ देर के बाद ही वो नोटिस आपको मिल जाएगा कि कितने बजे हम लाइव सेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से कंटिन्यू करके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो हमारे हैं। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया कि क्या है अपॉइंटमेंट जो है। अब जो है प्रोविजनली अपॉइंटमेंट जो है वो टोटली इस बात पे डिपेंड करेगा, जो फोर्थ पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है उस एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि आप एलिजिबल हैं, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। ठीक है, और उसको वेरीफाई करने का इंस्टीट्यूट का काम है एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग और रिपोर्टिंग, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उसको भाई अब इंस्टीट्यूट वेरीफाई करेगा, और उस वेरीफाई करने के बाद ही अब आपको ज्वाइनिंग या रिपोर्टिंग मिलेगी। ठीक है, अगर आप किसी भी फॉल्स या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में किसी भी स्टेज पे प्रोवाइड होते हैं तो आपका एप्लीकेशन विड्रॉ कर लिया जाएगा, कैंसिल कर लिया जाएगा। ठीक है, प्लीज नोट दैट इंक्लूजन इन द लिस्ट कैन नॉट बी क्लेम्ड। आपका नाम इसके अंदर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप राइट टू एम्प्लॉयमेंट को क्लेम कर सकते हैं। वो एम्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है कि कभी भी आपका जो है कैंसिल कर सकता है। ठीक है, ये अथॉरिटी है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में अथॉरिटी, एम्स के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट और क्या कहते हैं हॉस्पिटल एनटीआईडी के हाथ में अथॉरिटी है कि वो ऊपर की लिस्ट को ले भी सकते हैं, आपको ज्वाइनिंग दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं, वो टोटली उनके ऊपर है, वो उस लिस्ट को हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है इस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो कि मैं आपको कल बता रहा था। ठीक है, ऑल द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर मैंडेटली रिक्वायर्ड टू लॉग इन पोर्टल थ्रू माई पेज एंड एक्सेप्ट द अलोकेशन मेड एंड अपलोड द कलर स्कैन। तो आपको क्या करना है, सारे कलर डॉक्यूमेंट वहाँ पे ऑप्शन चूज करके, ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 जो भी आप चूज करना चाहते हैं उसको चूज करके 17 अक्टूबर 2022 तक आपको जो है क्या करना है, सारा करना है और रिपोर्ट करना है एज पर, मतलब जो भी आपको अलोकेट हुआ है उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट निकालेगा, और वो इंस्टीट्यूट जब भी डेट निकालता है तो उसके अंडर उसके अकॉर्डिंग आपको जो है इंस्टीट्यूट में क्या कहते हैं
रिपोर्ट करके अपना वेरिफिकेशन करवाना है। दर ऑनलाइन जो हमें पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है फिजिकल वेरिफिकेशन, सॉरी ऑनलाइन वेरिफिकेशन जो हमें करवाना है वो 17 अक्टूबर तक ही रहेगा। तो 17 अक्टूबर तक आपको ये सारे का सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेना है। इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हो तो आपका लोकेशन कैंसिल भी हो सकता है। तो इसलिए आपको जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है उसको आप सही तरीके से अपलोड करेंगे और वहाँ पे प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। ये हो गई पहली बात। अगला क्या है, कैंडिडेट who have been allocated institute are mandatorily required to select the option। ये आपको स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है। अगर आपको अपनी प्रीफरेंस मिलती है, ऑप्शन 1 चूज़ करते हो आप, आपको सीट प्रोवाइडेड जो है वो पसंद आ गई है, मतलब यही चाहिए मेरे को और मेरे को कोई एम्स नहीं चाहिए, मैं आगे नहीं करना चाहता, तो आप ये कर सकते हैं। अब इसके अलावा एक राउंड और होता है जिसे सेकेंड राउंड बोला जाता है, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं 2021 के कैंडिडेट्स का चल रहा है। तो अगर आप उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप ऑप्शन 2 चूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है कि आपको सारे प्रोसेस तो उसी तरीके से होंगे, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका भी होगा क्योंकि आपका नाम आ गया है ऑलरेडी, ठीक है। बस ये है कि आपको जो है सीट, मतलब आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं उसको, और आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करनी होगी 25,000 रुपये की। उसके बाद ही आप ऑप्शन 2 को इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 2 चूज़ करते हैं तो आपको एक सिक्योरिटी देनी पड़, जो कि रिफंडेबल है। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है नेक्स्ट राउंड के बाद, आपको वो रिफंड कर दिया जाएगा, पेमेंट जो भी रहेगी, ठीक है। ऑल कैंडिडेट हु हैव बीन अलोकेटेड टू, जो आपको इंस्टीट्यूट अलोकेट किया गया है उनको क्या करना है, पोर्टल के ऊपर अपलोड करना है डॉक्यूमेंट, देख लो आप। डेट ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट है, ये मेन इंफॉर्मेशन है जो देने के लिए वीडियो बनाई गई कि 14 से 17 के बीच में आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ है, प्रूफ ऑफ एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो आपको लगाना है, ठीक है। ओरिजिनल, प्रोविजनल, डिग्री, डिप्लोमा, इसके अंदर साफ बोला गया है। जैसे कुछ कैंडिडेट कहते हैं कि सर मेरे पास अभी ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल है, ऐसा आ रहा था ना, तो आप उसे प्रोविजनल को अपलोड कर दीजिए। जब वहाँ पे आप एम्स में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए मांगेंगे, वो आपसे ओरिजिनल मांगेंगे, तब आपको वहाँ पे उनको दिखा देना है कि सर अभी मेरे पास प्रोविजनल है, जैसे ही मेरे पास ओरिजिनल आएगा मैं दे दूंगा। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर साफ साफ लिखा गया है कि चाहे आपके पास ओरिजिनल है आप ओरिजिनल दिखाइए, प्रोविजनल है तो प्रोविजनल दिखाइए, डिग्री है तो डिग्री दिखाइए, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा दिखाइए, सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट दिखाइए विद प्रूफ ऑफ डेट, मतलब उसके ऊपर डेट रिजल्ट का डिक्लेरेशन होना चाहिए, जो कि एम्स कहता है हमेशा कि जो उसकी डेट होती है कि जो भी उसका क्राइटेरिया लाई करता है, जो फॉर्म निकालता है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं उस डेट से पहले आपकी डिग्री या सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो वो उसके ऊपर मैंडेटरी होना चाहिए, जब आपका रिजल्ट की डेट उसके ऊपर जो भी आपका सर्टिफिकेट है, चाहे ओरिजिनल है प्रोविजनल है जो भी है, वहाँ पे हो, ठीक है। तो जो प्रोविजनल का आ रहा था, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इससे प्रोविजनल का सारा डाउट क्लियर हो गया होगा कैंडिडेट्स का, कि प्रोविजनल जो सर्टिफिकेट्स मेरे को अपलोड करना है मैं कर सकता हूँ अगर मेरे पास प्रोविजनल है, ओरिजिनल नहीं है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, आपका आरएन नंबर होगा, स्टेट नर्सिंग काउंसिल होगा या आईएनसी होगा, दोनों में से जो भी है, दोनों में से कोई एक आप अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ठीक है। अगर आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल का है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का है तो आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अगर आप जेएनएम के कैंडिडेट हैं, अच्छा यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा डाउट आता है जेएनएम कैंडिडेट्स का, कि जेएनएम के, तो जेएनएम का कैंडिडेट्स है उसका जो एक्सपीरियंस है वो आपके रिजल्ट के बाद ही काउंट किया जाएगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है, मतलब जब आपका रिजल्ट आपके हाथ में आ गया है, आपकी डिग्री आपके हाथ में आ गई है, उसके ऊपर जो डेट लिखा हुआ है कि इस डेट को इनको ये डिग्री मिली है, उसके बाद से 2 ईयर्स काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो आप उसके बाद से 2 ईयर काउंट कर सकते हैं टिल द डेट जो इसके अंदर नॉर्सेट के अंदर मेंशन की गई है डेट की, ठीक है। तो वहाँ तक होना चाहिए। अगर आपका उस तरीके से है तो तभी उसको वैलिड माना जाएगा, ठीक है। प्लस 50 बेडेड हॉस्पिटल में होना चाहिए जो कि बताया गया है, तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एनओसी से रिलेटेड जो डाउट आ रहा था उसको भी यहाँ क्लियर कर देता हूँ कि कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करंटली वर्किंग। तो आप करंटली वर्किंग कर रहे हैं तो आपको एनओसी चाहिए, मैंडेटरी है, ये आपको देना पड़ेगा। अगर आपने दिखाया है कि मैं करंटली कहीं पे वर्क कर रहा हूँ तो आपको ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो अभी, क्योंकि जब हम इसे फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे ना, तो शायद इसके ऊपर स्टार नहीं लगा होगा, मतलब मैंडेटरी नहीं है, आप इसको अपलोड नहीं भी करेंगे तो चलेगा। पर जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे ना, तब आपसे वहाँ पे मांगा जाएगा कि आप करंटली वर्किंग है तो आप दीजिए एनओसी, आपको देना पड़ेगा। तो आप प्लीज़ या तो एनओसी बनवा लीजिए, या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो हम वहाँ से रिज़ाइन करके रेजिग्नेशन अपना दिखा सकते हैं कि सर वो मेरे को एनओसी तो दे नहीं रहे हैं, हाँ पर मैंने उस जॉब से रिज़ाइन कर दिया, मैं कोई वर्क नहीं कर रहा हूँ। और ये मोस्ट प्रोबेबली क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल के लिए, स्टेट के लिए, पीएसयू के लिए, अगर आप इनमें से किसी बॉडीज़ में वर्क कर रहे हैं तो वो आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। तो आप कोशिश करिए, और नहीं दे रहे हैं तो आप रेजिग्नेशन दे के वहाँ से जो है क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे दीजिए। रेजिग्नेशन देने के बाद वहाँ से आप सर्टिफिकेट या एफिडेविट कहीं से बनवा लीजिए कि यस मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया नहीं किया मुझे नहीं उससे पता, पर हाँ मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है, ठीक है। अभी जो फिलहाल की अगर दिक्कत आ रही है कि सर वो दे नहीं रहे हैं, तो अभी फिलहाल आप अगर उस पर नहीं भी अपलोड करते हैं पर आपने दिखाया है कि आप करंटली वर्किंग है, तो अभी तो वो कुछ नहीं दिक्कत परेशानी होगी वहाँ पे। पर एट द टाइम आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जब वहाँ पे बुलाया जाएगा या आपकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, तो आपसे साफ साफ बोला जाएगा कि आप उसको अपलोड कर दे। तो आप इसको प्लीज़, अभी तो आप उसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन बुलाया तब वो मांगेंगे, तब आपको दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप अभी अपलोड नहीं करते तो एक बार के लिए चल जाएगा,
ठीक है, लेकिन जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन होगी तो आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, तो मैं दिखाना पड़ेगा तो उसके लिए आपको बनवाना पड़ेगा, तो आप कुछ भी करके लग के बना सकते हैं, ठीक है। वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अब कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए जो डाउट आ रहा था उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने बता दिया कि इसके अंदर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो डेट दी गई है वो क्या डेट दी गई है, मैंने आपको बता दी। वो डेट क्या दी गई है कि 2/4, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोलता आ रहा था पहले से कि आप इसको बनवा लीजिए, तैयार कर लीजिए। अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं कराया तो फिलहाल आपके पास जो ऑलरेडी बना हुआ है आप उसको कर दीजिए, पर कोशिश करिए कि 4 से 5 दिन के अंदर, जो हमारे पास अभी टाइम है उसके अंदर आप उसको अपडेट करा लें, ठीक है। अपडेट करा लें। अगर ये आप अपडेट करा के वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाए तो फिर आपका लोकेशन कैंसिल कर देंगे वो लोग, आपको उस कैटेगरी के अंदर एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आपको जनरल कैटेगरी के अंदर फेंक दिया जाएगा, अनरिजर्व के अंदर, और बोला जाएगा कि आप उसके अंदर आप सेकंड राउंड के अंदर वेट करें। तो अगर आपका अभी तक ये अपडेट नहीं है तो इसको प्लीज़ कोशिश करें कि जल्द से जल्दी से अपडेट करा लें, ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के लिए स्पेशली बोल रहा हूँ, जो वहाँ पे डेट दी गई है ना 1/4/2022 से 31/3/2023 तक की जो डेट दी गई है, ये होनी चाहिए आपके सर्टिफिकेट के, इस ड्यूरेशन के अंडर में बना होना चाहिए। मतलब सिंपली आप समझ लीजिए, आगे का तो हमने देखा नहीं है, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1/4/2022 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। इससे पहले का नहीं होना चाहिए, इससे पहले का नहीं। अगर इससे पहले का है तो शायद अभी आप कहेंगे सर अभी कैसे करूँ, अभी तो बिल्कुल नहीं बना, तो आप अभी पुराना वाला ही अपलोड कर दीजिए वहाँ पे एज ए प्रूफ कि वो देख लेंगे। पर जो नया वाला है उसको अपडेट करा दीजिए, ताकि आप फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम में पुराने वाले को वहाँ पे सबमिट कर पाएँ कि सर ये नया था, अपडेट होके आया है। या कोई आपके पास उसकी अपडेशन की रिसिप्ट होगी या कोई भी चीज़ है तो आप उसको दे सकते हैं, तो वो आपको उतना दिन का टाइम दे देंगे कि चलिए 1 हफ्ते का मैं टाइम दे रहा हूँ, 1 हफ्ते के अंदर आप करंट वाला ईडब्ल्यूएस का सबमिट करा दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। रजिस्ट्रेशन स्लिप आपकी जो आपने रजिस्ट्रेशन करी होगी वहाँ पे, तो रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास अवेलेबल होगी, क्योंकि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो प्रिंट जरूर निकालते हैं, तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये सबमिट करना है, ठीक है। अब आगे क्या है, एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट सिग्नेचर। अब एडमिट कार्ड होना चाहिए जिसके ऊपर सेल्फ अटेस्ट होना चाहिए, ठीक है। कॉपी ऑफ ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो भी आपकी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब आपको बिल्कुल सबमिट करना है। लेटेस्ट फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और स्कैन लेफ्ट थंब इंप्रेशन, तो ये बहुत जरूरी है। अब एक क्वेश्चन आ रहा था कि स्टैंडर्ड फॉर्म है, जब आप अभी इसको खोलेंगे, जब आप अपना लॉगिन करेंगे पोर्टल डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए, तो वहीं पे आ रहा होगा साइड में फॉर्म ए करके, तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। उस डाउनलोड करके उसको आपको फिल करना है, फिल करने के बाद उस पर सिग्नेचर करना है और वापस से इसको स्कैन करके और यहाँ पे उस फॉर्म को अपलोड कर देना है, जो कि स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। क्या करना है आपको समझ रहा है, आप जब पोर्टल को खोलेंगे तो वहीं आपके सामने आ रहा होगा स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन का फॉर्म, जिसको आपको क्लिक करके वहीं से पहले डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट निकालना है, प्रिंट निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसको भरना है, और भरने के बाद आपको उसको फिर जो है स्कैन करके अपलोड कर देना है। तो इस तरीके से होता है, तो आपको स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन के लिए कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं, वो आपको वहीं पोर्टल पे मिलेगा। और कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी हो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैम तो ये जो मेन है डॉक्यूमेंट अपलोडेशन के जो डाउट्स थे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे, ये सबसे जरूरी डाउट्स है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, कैंडिडेट हु फेल टू अपलोड एंड प्रोड्यूस वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर क्लेम्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। देखिए मैं यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर आपने वैलिड अपलोड करने के टाइम में आप फेल हो गए, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए थी। मैं पहले से भी बता रहा था आपको कि आपका जो डेट होगा वो प्रीवियस 1 ईयर का कह रहा है, तो आपको उसके अंडर में कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो अगर आप फेल हो जाते हैं अपलोड करने में, तो आपको जो है सेकंड राउंड के अंदर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर डाल दिया जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आपका मतलब इस राउंड में फिर नहीं होगा अगर आपके पास वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो अगर नहीं भी है तो आप अभी पुराना दिखा के, पर फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम के आपको ओरिजिनल दिखाना ही पड़ेगा। आप अफिडेविट बना सकते हैं उसकी जगह, जैसे आपका नहीं है तो आप उसका कोई अफिडेविट या कोई सपोर्टिंग मटेरियल बना लीजिए कि मैंने उसको रिसिप्ट अप्लाई कर रखा है, वो जैसे ही अपडेट होगा मैं सबमिट करा दूंगा, तो भी वो वैलिड मान लिया जाएगा। तो भी इंस्टीट्यूट उसको कह देगा कि ठीक है हम आपको 1 हफ्ते का टाइम देते हैं, 10 दिन का टाइम देते हैं, आप उसको सबमिट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं बना पाते हैं, फेल हो जाते हैं उसको बिल्कुल ही सबमिट करने में, तो आपको बिल्कुल जो है अनरिजर्व कैटेगरी में सेकंड राउंड के अंदर डाल दिया जाएगा, और फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, ना कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर या ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और वैलिडिटी जो सर्टिफिकेट्स की है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1/4/2022 से होनी चाहिए, 31/3/2023 के बीच में होनी चाहिए। इसके अंदर साफ साफ लिखा गया, आप पढ़ सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। जो भी ओबीसी कैटेगरी के लिए है यहाँ पे दिया गया है कि एक तो इस ओबीसी सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर इंग्लिश हिंदी, एक तो फॉर्मेट ही होना चाहिए अगर इस फॉर्मेट में, प्लस जो फाइनेंशियल ईयर है और उसके अलावा जो सर्टिफिकेट की डेट है उसके अंदर लिखी गई होगी यहाँ पे कि इशूड ड्यूरिंग कंसीडर्ड वैलिड कैंडिडेट हु हैव एनसीएल सर्टिफिकेट इशूड बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड, ठीक है। बिफोर और आफ्टर बोला गया है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया, बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड। कौन सा बिफोर और आफ्टर दिस पीरियड, मतलब 1/4/2022 से पहले, ठीक है। क्या करें, कैंडिडेट हु हैव एनसीएल ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बिफोर
और आफ्टर दिस पीरियड विल नॉट बी कंसिडर। ठीक है, मतलब वही चीज़ जो मैं आपको बता रहा था कि अगर इससे पहले का आपका सर्टिफिकेट है तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा, और इसके बाद का अगर कोई सर्टिफिकेट है तो भी वैलिड नहीं माना जाएगा। तो ये टाइम पीरियड इसके अंदर दे दिया गया है, तो इस टाइम पीरियड के अंदर बनाना है। मतलब अब सिंपली अभी 2023 तो किसी ने देखा नहीं था, तो अब 2023 को छोड़ के हम अभी अक्टूबर तक लेते हैं, तो आपका अप्रैल से लेके अक्टूबर के बीच में अगर आपका सर्टिफिकेट है तभी वैलिड माना जाएगा, उससे पहले का है तो नहीं माना जाएगा। इसके अंदर साफ साफ बोला गया है, विल नॉट बी कंसिडर्ड वैलिड फॉर दिस एडवर्टाइजमेंट कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर अंडर जो भी आपकी ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सेम आपका जो है सर्टिफिकेट इसी टाइम के उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, बट नोट लेटर देन, ठीक है, इशूड आफ्टर 1/4 बट नोट लेटर देन इसके, ठीक है, 31/3/2023 से। तो उस उतना तो अभी कोई गया ही नहीं होगा कि उसके लेटर के लिए, तो बिफोर का ही देखते, अक्टूबर से लेकर अप्रैल के बीच में आपको अपना सर्टिफिकेट को करवाना है। तो कोशिश करनी है, अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो उसको आप किसी तरह अपडेट करा लीजिए जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी हो सके, या फिर उसके साथ कोई सपोर्टिंग मटेरियल लगा दीजिए जो कि ये दिखा रहा है कि आपने अपडेट के लिए दे रखा है, वो जल्दी ही अपडेट हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज़ है, तो ये सब आप चीज़ें आपको पहले से करके रखनी चाहिए थी, पर कोई नहीं, अभी भी आपके पास है मौका, आप उसको जितनी जल्दी अपडेट करा लेंगे आप उसी के अंदर मिल जाएगा। नहीं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको फिर अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर सीट दी जाएगी, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी के अंदर नहीं दी जाएगी। बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए तो बता ही दिया गया है कि इसके अंदर आपका प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए, तभी उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस क्या कह रहा है, विल स्टार्ट इमीडिएटली आफ्टर क्लोजिंग ऑफ एक्सेप्टिंग ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ठीक है, ये तुरंत ही उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कि बोला गया है, जो हमारा डेट है अभी 17 तारीख तक, उसका तुरंत ही हो जाएगा, और इंस्टीट्यूट जो है फटाफट से अपना ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस भी मोड से वो चाहते हैं वेरिफिकेशन करेंगे और आपको बुलाएंगे, जिस भी तरीके से उनको सुटेबल लगता है कि आप ऑफलाइन आके कर दीजिए, या फिर वो ऑनलाइन ही आपकी सर्टिफिकेट्स वगैरह देख के वेरीफाई करके आपको जो है वो बता देंगे कि आपके इस सर्टिफिकेट में दिक्कत है, आप इसको ज़रा सुधारिए या हमें दोबारा से रिवर्ट करिए, तो आपको वैलिड माना जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पे ही भेजी जाएगी, वही वेबसाइट के द्वारा, मतलब एम्स के द्वारा, उसी को आप माने। प्लस आप रेगुलरली वेबसाइट को चेक करते रहें, उसके अलावा आप कहीं भी अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो वो इन्फॉर्मेशन गलत है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। ऑलमोस्ट सारे डाउट इसके क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके डाउट नहीं क्लियर हुए हैं तो लाइव सेशन हम करेंगे शाम को, या तो 5 या तो 6 बजे के आसपास। उसके अंदर आप पूछ सकते हैं, आपके जो भी डाउट है, क्वेरीज हैं, आप उसके अंदर पूछ सकते हैं। तो मैं आपको पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे थे कि सर आपका लाइव सेशन का पता नहीं चलता है, तो मैंने आप पहले बता दिया अभी। तो 5 बजे या 6 बजे के आसपास होगा, जो कि मैं अभी विदिन 1 आवर जो है उसको शेड्यूल कर दूंगा। तो शेड्यूल करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, तो आप उस टाइम ज्वाइन करके आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। ठीक है, और भी कोई आपको लगता है जिससे वीडियो की ज़रूरत है तो आप उसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन आए ना तो वो इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत के तुरंत आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच।